गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप्स बच्चे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि यूनिवर्स हमें ऐसे कौन से साइन देते हैं जब हमारी बड़ी डिजायर्स फुलफिल होने वाली होती हैं या बड़ी जो मैनिफेस्टेशन होती हैं उसको लेके हम जब उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें कौन कौन से साइंस देते हैं, सिम्टम्स हमें देते हैं, ताकि वो हमें बताते हैं कि हाँ आपकी डिजायर्स है उस पर काम होना शुरू हो गया है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उस पर मैंने यानी यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे साइन होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, उस चीज पे हम बात करेंगे। इससे पहले मेरा जो अगस्त का बैच है वो 9 अगस्त से ही स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। 30 डेज की क्लास होती है जिसके अंदर मैं आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। सेल्फ लव हो गया, सेल्फ हीलिंग हो गई, आपको सोल लेवल तक हील करती हूँ। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप हील हो जाते हो, तो आपकी जो डिजायर्स है, मैनिफेस्टेशन है, वो इजीली आप अट्रैक्ट कर पाते हो बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी टूल के। एंड ओवरऑल आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं रीप्रोग्राम करवाती हूँ, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करवाती हूँ, ताकि चीजें आप जैसे चाहो वैसे आप मैनिफेस्ट कर पाते हो और जैसे चाहो वैसे अपने फेवर में चीजें करना जो अपने फेवर में आप चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हो बहुत इजीली, एफर्टलेसली। ओके, तो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसका टाइम है वो इवनिंग में है, 8:30 से 10 या 10:30, 1.5-2 घंटे की क्लास होती है। ओके, क्लास होती है जूम ऐप पे। और इसका जो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, 9 अगस्त से क्लास स्टार्ट है, करवा सकते हो। और नंबर है वो मैं पिन कर दूंगी कमेंट में, वहां जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं, जब यूनिवर्स आपको, जब आपकी बड़ी डिजायर्स फुलफिल होने वाली होती है तो यूनिवर्स आपको कौन से साइन देते हैं, सिम्टम्स देते हैं। सबसे जो पहला साइन है, जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, ओके, सबसे जो पहला जो मैंने साइन है, जो मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है, मैंने फील करा है, जिस चीज को लेके आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हो या यूनिवर्स को बताते हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग वही चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आपको ये सब पर्टिकुलर कोई फोन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का फोन है, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपको उस फोन के बारे में आपको पूछना शुरू कर देगा या कोई डिस्कशन करना शुरू कर देगा, कुछ भी करना शुरू कर देगा, बट आपके सामने वो चीजें ऐसे आना शुरू होंगी, ठीक है। या आप कोई और चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो ही चीज से रिगार्डिंग आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। कोई आपको उस चीज के बारे में पूछना शुरू कर देगा या ओवरऑल आपको वो चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कार है ना, जिस ब्रांड की कार आपको चाहिए वो कार आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ना वही कार दिखना शुरू हो जाती है। जब आप बाहर जाते हो तो मैक्सिमम आपको वो कार दिखना शुरू हो जाती है, या कोई और पर्सन आके आपको उस कार के बारे में पूछना शुरू कर देता है। ऐसी चीजें, सबसे पहला ये साइन होता है कि यूनिवर्स आपके लिए वो चीजें उस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स ने आपके उस मैनिफेस्टेशन पे काम करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कंफर्म भी करवाते हैं कि यार सच में आपको यही चाहिए ना। यूनिवर्स आपको दिखाते हैं वो चीज कि सच में आपको यही चाहिए ना, सच में आपको यही चाहिए ना, राइट। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, आप चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको वही चीज से रिगार्डिंग चीजें दिख रही हैं, बार बार दिख रही हैं, तो आप यूनिवर्स को बोलो कि हाँ यूनिवर्स मुझे यही चाहिए और थैंक यू मुझे चीज दिखाने के लिए। एंड ये मेरे लिए साइन है कि मेरी चीज पे या मेरे डिजायर पे आपने काम करना शुरू कर दिया है और वो कहीं ना कहीं से मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आ ही रही है। बस आपको ये बोलना है और बोल के उसको छोड़ देना है। ये पहला साइन होता है जब यूनिवर्स आपको दिखाते हैं कि आपकी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट होने वाली है, पूरी होने वाली है और आपकी डिजायर पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। यही पहला साइन होता है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती हैं। कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही सेम कार आपको जगह जगह दिखना शुरू हो जाती है, या कोई पिक्चर में दिख जाती है, कोई आपसे पर्सनली पूछ लेता है, तो वो चीजें होना शुरू होती हैं। सेकंड साइन है, जब आप बड़ी मैनिफेस्टेशन फुलफिल करते हो, चीजें मैनिफेस्ट करते हो, तो एकदम से आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं, ठीक है। एकदम से आपकी लाइफ में वो चीजें आपके ऑपोजिट होना शुरू हो जाती हैं। ये सेकंड साइन है।
और ये बहुत ही मेजर सा साइन है। कभी कभी हमें ऐसा होता है ना कि हम बहुत अच्छे से चीजें फॉलो कर रहे हैं, सारी टेक्निक्स अच्छे से कर रहे हैं, हम सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास वो नेगेटिविटी फिर भी आ जाती है, फिर भी अचानक से लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आना शुरू हो जाते हैं, अचानक से, है ना, इमीडिएटली। वो लाइक ऐसा एकदम सडनली वो कोई ऐसा कॉन्सिडेंस कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा और आप सोचोगे कि ये क्यों हुआ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ, तो ये कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में क्यों आया, ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ में क्यों आई। या आपको लगेगा कि वो डिजायर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको नेगेटिव साइन मिलना शुरू हो जाएंगे, यूनिवर्स आपको दिखाना शुरू करेंगे कि ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज नहीं हो सकती। ये सेकंड साइन है, अगर आप इससे रिलेट कर पाओ तो, क्योंकि मैं पर्सनली मैंने ही इन चीज़ों को मैंने एनालाइज करा है, तो ये चीज़ मुझे पता है। ये सेकंड जो साइन होता है ये एक बहुत ही पॉपुलर साइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है, क्योंकि मैक्सिमम हम जब चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में जब एकदम से कोई कॉन्ट्रास्ट आ जाता है तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट जाता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई। आपको उस चीज़ पे उस टाइम आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्स पे सिर्फ बिलीव करना है, आपको भगवान पे, यूनिवर्स पे सिर्फ बिलीव करना है, फेथ रखना है, एंड आपको बोलना है कि मुझे पता है ये कॉन्ट्रास्ट है, मुझे पता है आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, राइट, और इस टेस्ट में मैं पास हो ही जाऊंगी या हो ही जाऊंगा, एंड ये मेरा टेस्ट है और इस टेस्ट के बाद मेरी जो डिजायर है वो मेरे पास आने ही वाली है। सो ये सोच के आपको हैप्पी रहना है, ये सोच के आपको खुश होना है, आपको उस कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं है या नेगेटिव नहीं होना है या अपने बिलीफ सिस्टम को डाउन नहीं होने देना है। आपको उस टाइम भी उतना ही बिलीव यूनिवर्स पे रखना है जितना आप पहले रख रहे थे। ओके, ये एक साइन है, क्योंकि मान लो आप कोई गवर्नमेंट जॉब का भी देते हो या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है तो उसका भी तो इंटरव्यू देना पड़ता है ना, उसका भी तो टेस्ट देना पड़ता है, उस एग्जाम को क्लियर करना होता है, तब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो ये तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, है ना, तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि आपका यूनिवर्स पे कितना बिलीव है, आप यूनिवर्स पे बिलीव करते भी हो या नहीं करते हो, है ना। तो यूनिवर्स एक टेस्ट के रूप में आपको वो कॉन्ट्रास्ट देते हैं ताकि आप और ज्यादा स्ट्रोंग हो सको, और कहीं ना कहीं आपको उस मैनिफेस्टेशन को रिगार्डिंग आपको रेडी भी करते हैं कि तुम पहले रेडी तो हो जाओ इस चीज के लिए, राइट। फिर आपको थोड़े बहुत ऐसे चीजें दिखाई जाती हैं, अपोजिट चीजें दिखाई जाती हैं कि ये चीज अभी नहीं हो सकती, आपको जैसे इम्पॉसिबल चीजें आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन वो आपके लिए एक साइन है, ठीक है। वहां यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट से आपको निकलना है, बाहर निकलना है, वहां भी आपको पॉजिटिव रहना है, देन आप उस टेस्ट को बहुत इजी एंड एफर्टलेस तरीके से पास कर लेते हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाती है, ठीक है। ये एक सेकेंड साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन भी आप उसको मान सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ये जो साइन है वो बहुत लोगों से रिलेट कर सकता है। एकदम से आप नेगेटिव हो जाओगे, एकदम से आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आएगा, या एकदम से आपको वो चीजें दिखेंगी जहां आपको लगेगा कि मेरी डिजायर तो अभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, राइट, ये चीज है। ओके, थर्ड साइन क्या है, आपकी जो डिजायर है आप उसको मैनिफेस्ट करते 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 भूल जाओगे। मतलब कि भले ही आपकी जो डिजायर है वो कितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, कितनी भी आपके लिए वो जरूरी क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको भूल जाओगे, वो आपके माइंड से चली जाएगी, वो आपके माइंड से निकल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका लेट गो हो जाएगा। आप लेट गो भी समझ सकते हो, ऑटोमेटिकली ही आपका लेट गो हो जाएगा, या आपका उस डिजायर से ध्यान ही हट जाएगा, चाहे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो, उस मैनिफेस्टेशन से आपका ध्यान है वो इधर उधर हट जाएगा, या तो आप कोई और चीज मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे या आप कुछ और चीजें करना शुरू कर दोगे जिससे आपका उस चीज से ध्यान हट जाएगा, और जैसे ही वो ध्यान आपका हटेगा वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। तो ये थर्ड साइन है, और ये थर्ड साइन ये भी एक इससे आप ये भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रीप्रोग्राम हो गया है उस चीज को लेके, एंड आप इजीली उस चीज को छोड़ देते हो। आप ऐसा रिएक्ट करना, जैसे आपका रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि अगर वो चीज मैनिफेस्ट होती है तो भी ठीक है, अगर नहीं होती है तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर वो चीज मैनिफेस्ट होके आती भी है तो भी मैं खुश हूँ,
अगर नहीं भी आती है तो भी मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। ऐसा जब आपका रिएक्शन बन जाता है, ऐसे आपकी फीलिंग होना शुरू हो जाती है, आप अपने डिजायर को लेके एकदम ईजी हो जाते हो, एकदम ईजी। आपको लगता है कि मेरी जो डिजायर है वो तो मेरे पास ही है, मेरी जो डिजायर है वो तो है मेरे पास, ऑलरेडी मेरे पास है। जब आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हो और एकदम डिजायर को लेके इजी हो जाते हो, एकदम डिटैच हो जाते हो, और एकदम से आपके माइंड में वो चीज क्लिक करती है कि क्या, अरे ये क्या, मैं तो इस चीज को इस डिजायर को मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं इसको भूल कैसे गई, है ना। मैं अपने दूसरे काम में इतना बिजी हो गई कि मैं इसको भूल ही गई। तो एक साइन है कि वो डिजायर से आपका डिटैचमेंट हो गया है और आपकी लाइफ में वो डिजायर आने वाली है। ये जो थर्ड साइन है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं जब भी कोई भी चीज है वो मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ और एकदम से मेरा उस पर ध्यान हटता है, ध्यान हट जाता है, मैं डिटैच एकदम से हो जाती हूँ, तो वो एकदम से मिरेकल तरीके से वो मेरी लाइफ में आती है। एंड देन वो मुझे समझ आता है कि ये चीज तो मैंने मैनिफेस्ट करी थी, मेरा ध्यान हट गया और वो चीज मेरी लाइफ में आ गई। ठीक है, तो ये जो 3 साइन है, ये 3 साइन से आप समझ सकते हो कि जो आपकी डिजायर है वो आपकी लाइफ में आने वाली है, यूनिवर्स आपको वो सर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों साइन से समझ सकते हो कि आपसे कौन सा साइन रिलेट करता है। फर्स्ट रिलेट करता है, सेकंड रिलेट करता है, थर्ड साइन रिलेट करता है, और जो साइन आपके लिए, वैसे तो ये तीनों साइन ही नॉर्मल है, हर कोई जब मैनिफेस्टेशन जर्नी में आता है तो ये तीनों साइन नॉर्मल है, ये सब पे लगते हैं। ठीक है, या कोई अगर कॉन्ट्रास्ट आना हो, या लेट गो होने वाला हो, या आपको वो चीजें दिखना हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वही रिगार्डिंग चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती है। वैसे तो ये तीनों नॉर्मल है, हर किसी की मैनिफेस्टेशन जर्नी में तीनों साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन आप पर्सनली देख सकते हो कौन सा साइन आपसे रिलेट करता है। ओके, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एंड इजी वे में एक्सप्लेन करा, और इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए और इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच।